नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज की क्लास इनपुट आउटपुट में जो कंडीशनल आपका इनपुट आउटपुट है या आप जिसे बॉक्स बेस बोलते हैं, न्यू पैटर्न बोलते हैं, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। प्यारे बच्चों, जिन्होंने क्लास 1, 2 ना देखी हो वो सभी बच्चे क्लास 1 और 2 देखना। क्लास 1 और 2 में मैंने आपको डिफरेंट टाइप से बेसिक के साथ क्वेश्चनों को बताया था। आज हम कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे और विद इन टाइम हाउ टू मैनेज द टाइम दीज क्वेश्चन इन एग्जाम ये पता करेंगे। तो आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और बात वही कि अगर किसी ने प्रीवियस क्लास ना देखी हो, क्लास 1 और क्लास 2 ना देखा हो, तो प्लीज क्लास 1 और 2 को देखिए। सारा बेसिक मैंने उसी में बता रखा है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर। एक आपको इनपुट दिया गया है सी वाई दिस दिस देन दिस। फिर आपको स्टेप 1 के लिए कहा गया रिप्लेस द लेटर विद द इमीडिएटली प्रेसिडेड लेटर एंड नंबर डिक्रीज बाय 1। तो मतलब लॉजिक हो गया आपका अल्फा -1 और नंबर -1। चेक करते हैं, हमें दे रखा था C4A, तो इससे पीछे immediately preceded letter in the alphabet series, ओके, एंड नंबर। अब C से पीछे B, A से पीछे Z, नंबर 3, C4D में B C 4 से पीछे 3। तो आप देखो स्टेप 1 में शायद ऐसे ही है। अगला वाला है Z2X, Z से पीछे Y, X से पीछे W और 2 से पीछे 1। तो देखो ना नीचे स्टेप 1 में यही बना रखा है। तो स्टेप 1 का लॉजिक क्लियर हो गया। हमेशा आपने दोनों क्लासेस में भी देखा होगा और आज भी देखेगा, जो मेन लॉजिक है ना वो सेकंड में लगता है और थर्ड कहीं ना कहीं उनकी प्लेस और रिप्लेस वैल्यू पे होता है। तो अब चलिए सेकंड वाले में क्या कहता है, 4 स्टेप 2 एसोसिएट ईच अल्फाबेट विद द नंबर, कि सारे अल्फाबेट्स को उनके नंबर के साथ एसोसिएट कर दिया। दिस नंबर इज द पोजीशन ऑफ अ लिस्ट A1 B2 C3, मतलब अल्फाबेट को उनके नंबरों की पोजीशन देनी है A1 B2 C3। कोई बात नहीं। अगली बात बोलता है इंटरचेंज द कॉलम 1 विद कॉलम 3 एंड गेट स्टेप 1। जो स्टेप 1 में आपने कॉलम 3 लिखा था उसे कॉलम 1 बना दो और 1 है तो 2 बना लो और डोंट चेंज द कॉलम 2। तो स्टेप 2 में एक तो है कि फर्स्ट को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देना है और थर्ड को फर्स्ट में कर देना है। यहां लिख लेना कॉलम कॉलम, ठीक है जी। अगली बात, इफ फाइंड द, अब उसके बाद कहता है फाइंड द सम ऑफ अल्फाबेट पोजीशन ऑन द सीरीज सेंटर नंबर टू बी ऑब्टेन इन स्टेप 2। अच्छा भाई, इनकी जो पोजीशनिंग है इसके अकॉर्डिंग इसको अब नंबर में चेंज करा देना है। जैसे ये 2 है, ये 26 है और ये 3 है। 26, 3, 29 और 31। तो देखो वहां लास्ट पे 31 लिखा है। 2, 3 और 3, 3 और 3 6 और 2 बीच में 8 लिखा है। 25, 1 और 23, 25, 23, 48 और 1 49। क्यों? क्योंकि कॉलम 1 को 3 कर दिया और 3 को 1 कर दिया। तो इस तरह से सेकंड स्टेप को वेरीफाई करवाता है। चलिए उसके बाद क्या कहता है, अब ये जो नंबर आ चुके हैं इन्हीं नंबरों में आगे क्या करना है, चलिएगा देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले वाले में कहता है स्टेप 3, वाओ, स्टेप 3 में क्या करना है, ऑल द कोडेड सम वन स्पेशल पैटर्न, सारों को सारे एक स्पेशल पैटर्न से। देखो बेटे 49 N लिख दिया, इसको I लिख दिया, इसको E लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ 22 है, उसको भी E लिख रखा है। इधर 16 है, इसको H लिख रखा है। अगर नीचे 33 है तो G लिख रखा है। 47 को L और 31 को E। समझिएगा, बढ़िया लॉजिक, मजेदार। देखना, नोड 4 13 और 1 14, 8 और 1 9, 3 और 1 4, फिर एक ऐड कर दो 5 नंबर E। 2 2 4 और 1 5, मतलब 2 डिजिट को ऐड करके जो रिजल्ट आया उसमें 1 ऐड करने पे आपका रिजल्ट 6 और 1 7,
एक जोड़ दो 8 नंबर, 3 और 1 4, हर जगह ये 11 से 12, 6 से 7। तो इस तरह से उसने लॉजिकली सेट कर दिया ना। तो अब हमें लॉजिक पता चल गया और इसी लॉजिक पे बेस्ड अब हमें नीचे इनपुट को ड्रॉ करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते चले जाएंगे। अब नीचे अपने को इनपुट क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? अपने को इनपुट दे रखा है, आपको इनपुट दिया गया है, पहले उसे लिख लेते हैं, दैट इज M3D L4K P9E, देन आपको दिया गया CX8 G7H K7G V6C R5S। अभी इनपुट है। पहला स्टेप अपने पास क्या था? चलो यहां आ जाओ। स्टेप 1 में हमें क्या करना है? अल्फा -1 मतलब प्रीवियस लेटर। M से पीछे होता है L, D से C, नंबर में 1 कम, L से पीछे K के पीछे J, नंबर में 1 कम, P से पीछे O, नंबर में 1 कम, यहां 1, C से पीछे B, X से पीछे, देखो बेटा X से पीछे होता है आपका W, 8 का हो गया 7, G से हो गया F, H से हो गया G और यहाँ छठा नंबर 6, यहाँ हो गया J, यहाँ हो गया F, पीछे 6, V से पीछे U, यहाँ B, यहाँ 5, इससे पीछे आपका Q, R से इससे पीछे R 4। स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए स्टेप 2, जैसा कि हमें लॉजिकली बताया गया, चलिए मैं एक बार से इस क्वेश्चन को आपको सेट करके क्वेश्चन आपके सामने ड्राइव करता हूं। अब स्टेप 2 हमें कैसे ड्राइव करना है? स्टेप 2 के लिए अभी हमने देखा था कि कॉलम 1 को बदल देना है कॉलम 3 में और नंबरों को एसोसिएट कराना है प्लेस वैल्यू को, ठीक है। और तीसरी बात ये लिखी गई थी कि उनको बाद में ऐड कर देना है। तो सबसे पहले आप नंबरों को एसोसिएट करवाएं, बस सॉरी कॉलम्स को। तो ये हो जाएगा OD8B, ये LC2, ये हो जाएगा K3J, ये हो जाएगा F6G, B7W, ये हो जाएगा आपका Q4R, ये हो जाएगा U5B। सेंटर को चेंज नहीं करना, उसने स्पेसिफिक बोला था कि मिडल वाले कॉलम को एज इट इज रहने देना है। अब इनको प्लेस वैल्यू लगाओ, 15, 4, 19 और 8, 23। तो इस कॉलम की वैल्यू हो जाएगी 23, इस बॉक्स की 11, 10, 21 और 3, 24, 12, 3, 15 और 2, 17, 6 और 7, 13 और 6, 19, 2 और 7, 9 और 23, 23, 25, 32, 17, 18, 35 और 4, 39, 21 और 2, 23 और 5, 28, 10 और 6, 16 और 6, 22। अब स्टेप 3 में कहा था कि करना क्या है? एक स्पेसिफिक तरीके से उजाड़ देना। ये स्टेप 2 के ही 2 बार हैं, ये स्टेप 2A है, ये फाइनल स्टेप 2 है, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद स्टेप 3, 3 और 2, 5, 5 में 1 जोड़ दो, छठा नंबर होता है F, 3 और 2, 6 और 1, 7 होता है G, 7 और 1, 8 में 9 जोड़ोगे I, 9 और 1, 10, 10 में 1 जोड़ दो, 11 नंबर K, 3 और 2, 5 में 1 जोड़ दो, 6 F, 9 और 3, 12, 13 नंबर M, 8 और 10, 11 नंबर J, 11 नंबर K होता है बच्चों, 10, 2, 2, 4, 5 E। तो इस तरह से आपका ये कुछ ही स्टेप में क्लियर हो गया। बेसिकली आपको अगर ये जल्दी लग रहा हो तो प्रीवियस क्लास 1 और 2 इसकी देखना भूलिएगा नहीं, उसके बाद ही क्लास 3 को देखिएगा, क्योंकि मैंने क्लास 1 और 2 में आपको जो बताया उसी के भी हाथ पे ये क्लास 3 का क्वेश्चन है। तो चलिए आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हो जाएंगे, डोंट वरी। तो अब मैं इसके क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में लेके आता हूँ, थोड़ा सा इनके क्वेश्चनों को समझते हैं। तो चलिएगा, अब आपके सामने नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं।
ठीक है, क्वेश्चनों में आपको वही चीजें दी होंगी कि किस एलिमेंट को कैसे रखना है। अब पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है विच एलिमेंट प्रेजेंट एट द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर इन स्टेप 3। तो देखो स्टेप 3 में लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, ये होता है लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, दैट वाज एफ। ऑप्शन आ जाएगा इसका सी। तो फर्स्ट का आंसर हो गया सी। अब कहता है विच ऑफ द बिलो एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द कॉर्नर ऑफ स्टेप 1। तो स्टेप 1 के कॉर्नर पे कौन कौन सा नहीं है? LC2 है, ठीक है। आपका अगर OB8, हाँ ये भी कॉर्नर पे है। KJ3 ये कॉर्नर पे नहीं है, और JSF ये भी कॉर्नर पे है, और Q4R ये भी कॉर्नर पे है। तो ये जो ऑप्शन बी में दे रखा है वो आपका सेंटर में दे रखा है। अगले वाले में क्या रखा है विच एलिमेंट अपेयर इन द अबव 19 इन स्टेप 2। तो अबव 19 कौन अपेयर हुआ है? 23 विच इज ई। हाँ अबव ई है ना, हाँ तो चेक कर लीजिए भाई, 15 और 8 23 और ये 27 होता है भाई, ये तो गड़बड़ हो गई। 15 और 19 27 27, विच वन इज डी। तो 7 और 2 9 और 1 10 नंबर, यहाँ जे आ जाएगा बच्चों। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा, ठीक है जी, नन ऑफ दीज। अगले वाले में कहता है अकॉर्डिंग टू द कोडिंग ऑफ स्टेप 3 व्हाट विल बी द कोड ऑफ 289। अब 2 + 8 + 9, 2 और 8 10 और 19, 19 में 1 जोड़ोगे 20, 20 होगा टी का आंसर सी। अगला कहता है व्हाट इज द सम ऑफ थर्ड कॉलम फर्स्ट रो एंड, एक मिनट, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो एंड थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम इन स्टेप 2। तो भाई स्टेप 2 के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 17 है, थर्ड रो थर्ड कॉलम 22 है, दोनों को जोड़ोगे 39, आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह से देखा ना कितना इजी है। इन क्वेश्चनों में बच्चों आपको डाउट नहीं आएगा। तो चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में आपके सामने है। तो चलिए अब आपके सामने एक नया इनपुट है, इसमें भी हमें आपको कुछ नहीं करना, बस स्टेप बाय स्टेप कंडीशन आपको, हेलो, हाँ, तो जो कंडीशन अप्लाई करवाई है आपको उस कंडीशन को लगाना है, जस्ट उसको लिखना है और उसके कोड को समझना है। और मैक्सिमम चीजों में यही होगा, सेकंड या फिर थर्ड, इन दोनों स्टेप में लॉजिकली निकालना होगा। वन स्टेप का तो वो आपको डिफाइन करके देगा ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में आ चुका हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ठीक है जी। तो आ जाइए, अब आपको क्वेश्चन क्या है, V5 समझते हैं। V5D, मैं ना हर एक का फर्स्ट रो ही लिखता हूं, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट लिख लिए और मैं उसको मैप करके देखता हूं। जो स्टेप 1 में नीचे फर्स्ट रो दिया गया L9H Z4X V6A, तो अगर आपको लगे ना कि जल्दी में कैसे करना है तो बस दोनों का पहला पहला उतार लो। बात वही, एग्जामिनर के एग्जामिनर बनने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें विद इन अ स्पीड क्वेश्चन को क्रिएट करना है। अब हमें कंडीशन क्या गई है, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ बॉक्सेस टू गेट द स्टेप 1 मेंटेन इन द अबव। भाई अबव में इंटरचेंज की गई है पोजीशंस, तो भाई इंटरचेंज को समझने के लिए उसने बीच में ना आपको मार्क कर रखा है कि डायगोनली ये इंटरफेस आमने सामने वाले। तो अगर आप ध्यान से देखें तो G7T Z4X की जगह चला गया, सेंटर वाले अप डाउन वाले, मतलब ये वाला एलिमेंट आ गया यहां और ये वाला चला गया यहां, ये एलिमेंट इसकी सीट पे, ये एलिमेंट इसकी सीट पे, सिमिलर ये इधर और ये वाला एलिमेंट इधर। तो पहले वाले में करना है इंटरचेंज, आप लिख लीजिए कि स्टेप 1 आपको मिलेगा इंटरचेंज से। अगला स्टेप 2, बस 2 में ही जो भयंकर लॉजिक देगा वही देगा। पहले तो अल्फाबेट के नंबर लगाने हैं A to Z के जैसे हमारे होते हैं, फिर कहता फाइंड द सम ऑफ एसोसिएटेड अल्फाबेट इन ईच सेल। सारे सेलों के अल्फाबेटिकली आपको जोड़ देने हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद कहता है इफ द सम इज इवन, अगर जोड़ इवन आए, इंक्रीज द फर्स्ट अल्फाबेट। अब ये चीज लिख लीजिए,
सम अगर इवन हो तो फर्स्ट अल्फाबेट को इंक्रीज कर देना है 1 से, ठीक है जी। डिक्रीज द सेकंड अल्फाबेट बाय 1 एंड इंक्रीज द नंबर डिक्रीज द सेकंड अल्फाबेट बाय 1 एंड इंक्रीज द नंबर बाय, अब नंबर को बाय कर रखा है तो एक बार इसका क्वेश्चन थोड़ा सा हम देखते हैं क्या मिसिंग है। या इंक्रीज द नंबर बाय 1, तो नंबर को भी 1 से इंक्रीज करना है, नंबर अल्फा 1 अल्फा 2। ये सम अगर इवन आए और अगर ओड आएगा तो क्या करना है, हेलो चले, अगर ओड आएगा तो वो बोलता है, हेलो, इफ सम इज ओड ऑफ द नंबर देन सेल डिक्रीज बोथ अल्फाबेट बाय 1। अच्छा, दोनों के दोनों अल्फाबेट 1 डिक्रीज हो जाएंगे एंड नंबर डिक्रीज बाय 2, और नंबर को 2 घटा देना है। और उसके बाद लिखता है MGT। चलो देखते हैं, L9H को उसने लिखा है M10G और Z4X को लिखता है नीचे A5W और V6A को लिखता है U4Z। तो चलिए अब इसकी कंडीशंस को अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले इनको एसोसिएट करो, 12, 8 और 9 जोड़ दो, 29 ओड नंबर है, तो अल्फाबेट को 1 से डिक्रीज करना है, दोनों अल्फाबेट्स को, ठीक है जी, डिक्रीज करना है ना। और यहाँ पे L12 M13, ये क्या कर दिया भाई, ये तो गड़बड़ हो गई। अगर वो कहता है कि इफ सम इज इवन तो था, अगर वो कहता है सम इज ओड देन द सेल डिक्रीज बोथ अल्फाबेट बाय 1, दोनों अल्फाबेट को 1 से डिक्रीज कर दो और नंबर को डिक्रीज कर दो 2 से। यहाँ तो इंक्रीज कर रखा है, ये क्या भाई, ये तो सम वाला लगा दिया। चलिए अगले पे चेक करके देखते हैं, 26, 4 और 24 टोटल करोगे 54, दैट इज अ इवन नंबर। 54 तो अल्फाबेट में 1 का इंक्रीमेंट, अगले अल्फाबेट में 1 का डिक्रीमेंट और नंबर को 1 का इंक्रीमेंट। तो प्यारे बच्चों ये इसका लॉजिक था, ठीक है। ऊपर वाले में शायद वो 9 और 8 17 और 12 29 ही होता है, ये बाय मिस्टेक किया गया है, कोई बात नहीं। अगले वाले में भी चेक कर लेते हैं, 22, 6 28 और 1 29। तो देखा ना, इसमें भी 1 कम, इसमें भी 1 कम, इसमें 2 कम, तो बिल्कुल सही लॉजिक है, हमने सही लिखा है। वो फर्स्ट स्टेप को थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलत दिया गया, कोई बात नहीं। अगले स्टेप में कहता है ऐड द कोड ऑफ स्पेशल पैटर्न, इनको एक स्पेशल पैटर्न में जोड़ दिया, A5W। अब आप जोड़ के देख लो भाई, A5W से 19 कैसे बनेगा, या U4Z से 43 कैसे बनेगा, 26 21, आपका 26 और 21 कितना होता है, 47। 47 में से अगर ये 4 चले जाएं तो 43, ये क्या 23 और 1 24, 24 में से 5 चले गए तो 19। तो मतलब स्टेप 3 में क्या किया गया है, अल्फा की प्लेस वैल्यूज को ऐड करके नंबर उसमें से माइनस कर दिया गया है। तो ये हो गया हमारा लॉजिक स्टेप 3 का। तो चलिए बिना देरी के इसके इनपुट को पकड़ते हैं और बना के देखते हैं। देखो अब M7G वाले में भी 13 और 20, 20 में से 10 गए तो नीचे 10 लिखा हुआ है, तो इसी तरह से आपको ये लॉजिक बनाना था। अब आपको नीचे एक इनपुट दिया गया है, अब नीचे आपको जो इनपुट दिया गया है उसको मैं डिस्प्ले में लेके आता हूं, आप देखिएगा। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को हम बनाते हैं। अब आपको एक इनपुट दिया गया है, समझने वाली बात है कि F8H R4E B8X K4S L9A R7G K6F Z4S। सबसे पहले इंटरचेंज लगा लीजिए आप भी, सेम इंटरचेंज।
तो स्टेप 1 इंटरचेंज से पैदा हो रहा है, तो आपका स्टेप 1 जो पैदा होगा वो कुछ इस कदर होगा, Z4S और 8XH, यहाँ हो जाएगा R7G 8XX, L9A K4S K6F R4E। हो गए चेंज, इंटरचेंज हो गया। ये हो गया आपका स्टेप 1। अब स्टेप 2 देखिएगा। स्टेप 2 में आपको याद रखना है, पहले नंबर जोड़ो, 26 और 4 30 49, 49 बन रहा है, ओड बन रहा है। तो अगर सम आपका ओड बनता है तो आपने पढ़ा था कि आपको करना क्या है। अगर वो ओड बनता है तो आपने दोनों अल्फा में से एक एक पीछे वाला y, इससे पीछे r, और नंबर को 2 कम कर देना है। फिर अब यहाँ जोड़ो 11 और ये 6, आप जोड़ के देखो, 11 6 12, 11 और 12 23, तो k का पिछला होता है j, f से पीछे a, नंबर में से 2 कम, 18 7 25 7, 7 और 7 14, 14 में 18 जोड़ोगे 32, तो ये बन गया इवन। इवन में अल्टरनेट, पहले अल्फा को 1 बढ़ा दो, पिछले अल्फा को 1 कम कर दो और नंबर में 1 बढ़ा दो। नेक्स्ट 12 और 9 21 और 1 22, इवन नंबर है, तो पहले में 1 बढ़ा दो, पिछले में 1 कम कर दो और नंबर को 1 बढ़ा दो। फिर 11 और 4 15, 15 और 9 34, इवन नंबर है, तो पहले को 1 बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा k से अगला होता है l, s से पिछला r, नंबर में 1 बढ़ा दो 5। अब ये 2 10 24 34 हो गया, तो आप अल्फा में 1 बढ़ा दो, पिछले अल्फा में 1 कम कर दो, नंबर को 1 बढ़ा दो। अब यहाँ क्या लॉजिक है भाई, 18 4 22 29, ओड नंबर है, दोनों को 1 1 कम कर दो q, और यहाँ कर दो d, और नंबर में से 2 कम करके 2, यहाँ 14 और ये आपका बन रहा है 22, तो इनमें 1 बढ़ा दो, पिछले दादा में से 1 कम कर दो, नंबर में आप 1 का इंक्रीमेंट करके 9 कर दो। ये बन गया आपका स्टेप 2। स्टेप 3 याद है क्या था? स्टेप 3 अभी अभी बताया था मैंने, बताइए। स्टेप 3 में आपको दोनों अल्फा को जोड़ के, ठीक है जी, और न्यूमेरिक वैल्यू कम कर देनी है। 25 और 18 दोनों में होता है जोड़ने पे 43, में से 2 चले गए तो यहाँ 41, 10 और 5 15 में से 11, 19 और 6 25, 25 में से 8 चले गए 17, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले में 13 और 26, 39 में से 10 गए 29, 12 18 30 में से 20 10 गए 5 गए 25। अगले वाले में 9 और 23, 3 और 23, 26 में से 9 गए 17, 17 और 4 21, 21 में से 2 गए 19, 7 और 7 14 में से 9 गए 5, तो ये बन गया आपका स्टेप 3। तो इस तरह से ये बन गया। अब आपको क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द सम ऑफ एलिमेंट अपीयर इन रो 1 एंड कॉलम T3, रो 1 कॉलम 3 एंड थर्ड रो कॉलम 2 इन स्टेप 2। तो रो 1 कॉलम 3 में आया 17, थर्ड रो कॉलम 2 में आया 19, इनका सम आएगा 36, विच विल बी इन योर ऑप्शन, है क्या भाई? देखना भाई, इच इज इन एन अदर ऑप्शन और नॉट, हाँ है, चलिए तो लगा दीजिए नन ऑफ दीज अगर नहीं है तो। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट अमंग द एलिमेंट अपीयर इन रो 2 एंड थर्ड कॉलम इन स्टेप 2। रो 2 थर्ड कॉलम इन स्टेप 2 LR आप वाला है ई ऑप्शन। अगले वाले में कहता है कि विच ऑफ द डायगोनली फेसेस टू द नंबर इन द अपर मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर इन स्टेप 2। तो अपर मोस्ट के डायगोनली अपोजिट कौन है? 5 है, ठीक है, तो आंसर इसका भी ई। अगला कहता है विच एलिमेंट अपीयर ऑन द राइट अपर साइड इन कॉर्नर स्टेप 2, राइट अपर साइड इन कॉर्नर स्टेप 2, S8 और ये वाला, ठीक है, राइट अपर साइड कॉर्नर। चलिएगा अगले वाले में आपको कहता है विच अमंग द अपीयरिंग्स ऑन Q2D के फेसिंग में कौन बैठा है भाई? J4E, ठीक है जी, तो जो कि ऑप्शन बी है। इस तरह से ही आपका क्वेश्चन बनता है। ये एक क्वेश्चन आप सभी की प्रैक्टिस के लिए है,
इस क्वेश्चन को आप सभी बनाइएगा, सॉल्यूशन आप मुझे दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए केवल इतना होगा। चलिए मैं एक बार फटाफट से आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ। यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ये अगले स्टेप्स विद क्वेश्चन का ले लीजिए। चलिए, और आप भूलिएगा नहीं, दोबारा वही बात, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।